सोनीपत के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आज जननायक जनता पार्टी की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में बीसी सेल के हल्का अध्यक्ष और गन्नौर हल्के की कार्यकारिणी की घोषणा की गई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष बीसी सेल राजेश सैनी और संयुक्त रूप से बीसी सेल के जिला अध्यक्ष जुक्ति राम और जिला अध्यक्ष अशोक सरोहा ने की। बैठक के दौरान सभी नव नियुक्त पदाधिकारियों का फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। जिला अध्यक्ष अशोक सरोहा ने पार्टी के नेतृत्व का बेहतरीन कार्यकारिणी देने के लिए आभार जताया। प्रदेश अध्यक्ष बीसी सेल राजेश सैनी ने कहा कि जुलाना की रैली ने यह साबित कर दिया है कि जजपा के पास जन समर्थन और दमखम दोनों है। उन्होंने कहा कि 2029 के चुनाव में बैकवर्ड समाज का बड़ा वोट बैंक जननायक जनता पार्टी के साथ होगा। राजेश सैनी ने बीसी समाज के बैकलॉग को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। उन्होंने कहा कि एससी बीसी समाज के लिए अगर किसी ने ठोस काम किया है तो वह जजपा और दुष्यंत चौटाला ने किया है। उन्होंने 27% आरक्षण, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए। राजेश सैनी ने मौजूदा सरकार को विफल बताते हुए कहा कि आज प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। बैठक में गन्नौर से श्यानंद त्यागी, बैकवर्ड सेल के अध्यक्ष जुक्ति राम, जिला युवा अध्यक्ष अजय कुहाड़ सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं हमारी इस मीटिंग में पहुंचने पर। और आज हमारा मुख्य एजेंडा जो है इस मीटिंग का, हमारी बीसी सेल की जो कार्यकारिणी है उसको आज घोषित करेंगे। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष राजेश सैनी जी आए हुए हैं, इन्हीं की अध्यक्षता में आज का जो है ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। और हल्का गन्नौर से भी हमारे अध्यक्ष जी आए हैं, श्यानंद त्यागी जी। आज हल्का गन्नौर की भी जो जनरल की कार्यकारिणी है वो भी घोषित करेंगे। और अभी कुछ रिसेंटली हमारे 5 दिन पहले युवा की हमारी टीम गठित की गई है, जिसमें हमारे हल्का अध्यक्ष बनाए हैं 6 बड़े युवा जुझारू और मेहनती साथी हमारे को मिले हैं। और हमारे भी बड़े हौसले बुलंद हुए हैं। ऐसे साथी हमारे को शीर्ष नेतृत्व ने मतलब चुन के बनाया है। इनका भी हमारा आज स्वागत करने का प्रोग्राम है। जी अध्यक्ष जी, क्या कहना चाहेंगे आज के इस कार्यकारिणी गठन के ऊपर? मैं राजेश सैनी, प्रदेश अध्यक्ष जननायक जनता पार्टी। आज मैं सोनीपत में मेरे बड़े ही मजबूत जिला प्रधान पार्टी के श्री अशोक जी जो कि जिला प्रधान है, और बैकवर्ड सेल के श्री जुक्ति राम जी जो कि गोहाना से हैं और बहुत ही मजबूत और पुराने समय से शायद हमारे से भी सीनियर साथी हैं ये। तो यहाँ पर सारे सीनियर साथी हैं। हमने मिल के एक लोगों के मन में एक वहम था, एक सोच थी कि जननायक जनता पार्टी के पास कुछ नहीं, लेकिन जिस दिन से हमने रैली की, जिस दिन से जुलाना की रैली हुई, उस दिन से लोगों की सोच बदल गई। और अब लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हुआ। और इसी कड़ी के तहत अब बैकवर्ड सेल की जो अध्यक्ष बनाए हमने, हल्का अध्यक्ष भी बनाए और प्रदेश जिला कार्यकारिणी बनाई। तो हल्का अध्यक्षों की सूची मैं आपके सामने रखता हूँ। हल्का अध्यक्षों में सोनीपत से सतवीर जी हैं, राई से मुकेश कुमार जी हैं, गन्नौर से रामवीर जी, खरखोदा से राजेश जी, गोहाना से करमवीर जी और बड़ौदा से अनिल कुमार। बाकी हमने 30 सदस्यों की जिला कार्यकारिणी बनाई है, जिनके के नाम आपको दे दिए जाएंगे। तो इतने मजबूत साथी हैं कि आप ये देखना कि लोगों का वहम जो भी है वो निकल जाएगा। और जननायक जनता पार्टी जो 36% वोट बीसी समाज की हैं, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा 2029 में जो चुनाव होगा उसमें जननायक जनता पार्टी के पास होगा। भारतीय जनता पार्टी देखती रह जाएगी। अध्यक्ष जी, बीजेपी बीसी वोटों पर सवार रहती है, उन्हीं के बल पे सरकार बनाने के दावे करती है, तो आपके साथ बीसी के लोग कैसे हैं? मैं आपको एक ही बात बताना चाहूँगा कि जो काम करता है जनता उसी के साथ होती है।
2000 से 2004 तक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी रहे। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, एक बैकलॉग होता है नौकरियों का, जो एससी और बीसी का बैकलॉग ना तो पहले कभी भरा था, उन्होंने लोगों को बुला बुला के, और अगर बैकवर्ड समाज का बैकलॉग भरने का काम किया, एससी समाज का बैकलॉग भरने का काम किया, तो वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने किया। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी उस टाइम उनके पूरे सहायक हुआ करते। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी सारा काम संभाला करते उस समय। और उसके बाद आज हम श्वेत पत्र जारी करने की मांग करते हैं आपके पत्रकार महोदय साथियों के माध्यम से, कि सरकार बैकलॉग का, बीसी समाज का बैकलॉग पत्र जारी करे कि कितनी नौकरियां बाकी है, क्योंकि नौकरियां बाकी है जब भी पता चलेगा। और ये लोग तो ये मान के चलो कि एससी समाज के दुश्मन है, बीसी समाज के दुश्मन है, क्योंकि बैकवर्ड समाज में आप ये लेके चलो कि हम ये भी मांग करते हैं कि जो 27% आरक्षण सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास नौकरियों में जो कि दिया जाए। और आप लोग ये भी मानो कि अगर पूरी भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार अब बनी है पिछले 10 सालों से, तो बैकवर्ड समाज के लिए किसने काम किया? अगर बैकवर्ड समाज के लिए काम किया तो दुष्यंत चौटाला जी ने किया। 8% बैकवर्ड समाज के बीसीए को आरक्षण देके, उस आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर देना नहीं चाहती थी। पंचायतों में, नगर निगम में दुष्यंत चौटाला जी ने दिया। उनकी सोच ही ऐसी रही कि बैकवर्ड समाज को आगे बढ़ाया जाए। इसके चौधरी देवीलाल के समय जो इनके खून है जिनका, चौधरी देवीलाल जी ने मनोहर लाल सैनी जी को, कैलाश सैनी जी को, जयप्रकाश वर्मा जी को एमपी बनाया। और पहली पार्टी ऐसी थी जिसने बैकवर्ड समाज में रणवीर गंगवा जी को चुनाव हारते हुए, वे एमएलए का चुनाव हार गए थे। और ये भी देखना कि टिकट श्री केसी बांगड़ जी की तय हो गई थी। उसमें उस समय राज्यसभा की टिकट केसी बांगड़ जी की तय हो गई थी, लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा कि नहीं, मैं बैकवर्ड समाज को आगे बढ़ाऊंगा। और उन्होंने बांगड़ जी से कहा, बांगड़ साहब आपको फिर देख लेंगे, आप रणवीर गंगवा जी को मैं राज्यसभा में भेजूंगा। रणवीर गंगवा जी तो आजकल छोड़ के बीजेपी चले गए। वो तो देखो, वो उनकी अपनी सोच है, लेकिन अगर रणवीर गंगवा जी की पाठशाला रही, रणवीर गंगवा जी ने जहाँ से शिक्षा ग्रहण की, रणवीर गंगवा जी जहाँ से लीडर बने, वो तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की ही पार्टी थी। वो डॉक्टर अजय सिंह जी की पार्टी थी, जिसमें कि रणवीर गंगवा जी चाहे राम कुमार कश्यप जी हुए, राज्यसभा में भेजने का काम किया। और मैं एक और कहना चाहूँगा कि आज अगर नायब सैनी जी मुख्यमंत्री हैं तो कहीं ना कहीं चौधरी देवीलाल जी की देन है, क्योंकि बैकवर्ड समाज को अगर आगे बढ़ाने का काम किया तो चौधरी देवीलाल ने किया। मनोहर लाल सैनी जी को, जिसको मेरे पिताजी से काफ़ी अच्छे रिलेशन थे उनके पास कुछ भी नहीं था, नारनौल से टिकट दे दी। वे रोहतक आए पिताजी के पास, जब बात हुई तो सारे रोहतक से भी गए थे इकट्ठे होके। तो ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दी जिनका कोई वजूद नहीं था, लेकिन वजूद बन गया। और जब बैकवर्ड समाज जागृत हो गया, अगर जागृत किया चौधरी देवीलाल ने किया, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने करा, और दुष्यंत चौटाला जी ने भी आगे बढ़ाने का काम किया। और जब ही नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, अगर चौधरी देवीलाल ना होते तो शायद हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सैनी ना होते। लेकिन आपके जो बड़े नेता है अजय चौटाला जी तो कहते हैं कि चुने हुए सियासतदानों को कुर्सी से उतार कर पीटना पड़ेगा, तो वो उसी नायब सैनी के बारे में मैं बताता हूँ आपको। उन्होंने ये नहीं कहा कि इसको पीटना उसको, उन्होंने कहा कि आज के हालात ऐसे हो गए, आप सोनीपत में जाएं रात को एक बैग लेके, और अगर पैदल जाके आपका बैग सुरक्षित पहुंच जाए तो आप हमें बता दें। कोई माँ बहन को, बेटी को आप भेज दें, अगर वो सुरक्षित चली जाए तो बता दें। वो कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, आप नगर निकाय में जाएं, सोनीपत के नगर निगम है, निकाय है, आप वहाँ पे जाएं, अगर एक भी प्रॉपर्टी आईडी आप बिना पैसे दिए ठीक करा दें। ये ऑनलाइन का भ्रष्टाचार ऑफलाइन में होता है। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी की सरकार है और भ्रष्टाचारी ही करती है। और जहाँ विदेशों में जो चल रहा है वो भ्रष्टाचार के कारण ही तो लोगों ने किया ना, क्योंकि ये डाकुओं की सरकार है, इन्होंने हर तरह से डकैती डाली, और जब डाकुओं की सरकार होती है तो उसके लिए ये जरूरी हो जाता है। चौधरी देवीलाल ने बुढ़ापा पेंशन स्टार्ट की थी, लेकिन अब बीजेपी सरकार में 4 एकड़ का जो जमींदार है या जिसने पोर्टल के माध्यम से अपनी फसल लेके गया है,
उसके आधार पर आय तय करते हुए बुढ़ापा पेंशन पर भी पुनर्विचार करने का विचार किया है। जैसा कि आपने स्वयं कहा कि चौधरी देवीलाल जी ने बुढ़ापा पेंशन शुरू की, उस टाइम बंसीलाल जी हुआ करते, उन्होंने कहा था कि मैं तो पढ़ा लिखा वकील हूँ, अगर बुढ़ापा पेंशन शुरू होती तो मैं कर देता, लेकिन चौधरी देवीलाल जी मुख्यमंत्री बने और उन्होंने बुढ़ापा पेंशन शुरू की। उसके बाद दुष्यंत चौटाला जी आए, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी भी आगे बढ़ाते रहे उसी चीज़ को, और दुष्यंत चौटाला जी और उन्होंने एक ही शर्त रखी, और हमारा समर्थन भी इसी शर्त पे वापस हुआ कि उन्होंने पेंशन बढ़ाने से इनकार कर दिया। जो 5100 रुपये हम पेंशन चाहते थे वो भारतीय जनता पार्टी देना नहीं चाहती थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीयत ठीक नहीं थी, और नीयत ठीक ना होने के कारण अब इनका नहीं, बुढ़ापा पेंशन का नहीं, जिन महिलाओं से इन्होंने 2100 रुपये देने की बात की थी कि हम 2100 रुपये देंगे, उनके 7 लाखों ने फार्म भरा, 1 लाख भी नहीं है। और दूसरी बात, अब क्या नया रूल आ गया कि 1100 रुपये तो मिलेंगे और 1100 रुपये की एफडी हो जाएगी। भाई एफडी किसने देखी सरकार की? झूठों की सरकार, इससे भ्रष्टाचारियों की सरकार, इससे बड़ा भ्रष्टाचारी सरकार कोई नहीं। 75% आरक्षण युवाओं को रोजगार में देने का तो आपने भी वादा किया था सरकार में रहते हुए। हाँ बिल्कुल बताता हूँ, आपका बहुत बढ़िया सवाल है। अगर 75% का आरक्षण का सवाल किया तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने इसका अड़ंगा हटाने का काम किया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी कि दुष्यंत चौटाला जी 75% आरक्षण युवाओं को दे दे, हरियाणा का युवा रोजगार पे आ जाए, और हरियाणा का युवा रोजगार पर आ जाता तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की दाढ़ निकलती, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी उनके साथ थी। लेकिन अब कोर्ट में केस है और दुष्यंत चौटाला जी उस केस को पूरी ताकत से निभा रहे, और ये आपको पूरा भरोसा और विश्वास है कानून प्रक्रिया पर, न्यायिक प्रक्रिया पे कि 75% आरक्षण जरूर दिला के रहेंगे दुष्यंत चौटाला जी। इनेलो जो है वो कहती है कि अगर हमारी सरकार आई तो हम 3 लाख नौकरियां देंगे, चाहे हमारे सारे परिवार को जेल में जाना पड़े। तो आपको कैसे लोग सत्ता में लाएंगे? नहीं, इनेलो 3 लाख लोग, छोड़ो मेरी बात को, क्या होता है कि जेल में जाना एक अलग चीज, आप ऐसे काम ही क्यों करते हैं कि जेल में जाना पड़ जाए? जेल में ना जाना पड़े, आप नौकरियां तो बहुत है, ये जेल में जाने की तो पता नहीं उनकी सोच कैसे आई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, आप बढ़िया तरीके से नौकरी निकालो, बढ़िया हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। इनेलो कुछ भी कहती है, और उनको तो अभय सिंह जी को तो नॉन सीरियस पॉलिटिशियन के रूप में लिया जाता है हरियाणा की राजनीति में। कोई भी कभी भी कोई भी बयान दे देते हैं। अभी आप देखेंगे, अभी कुछ बयान है, कभी कुछ बयान है, उनके बयान को लोग मानना ही छोड़ दिया हरियाणा में। प्रदेश सरकार कह रही है कि हमने अपराध पर रोकथाम लगाई है, लेकिन सोनीपत में भी एक गांव की ही युवाओं ने 3-4 लड़कों ने जो है ना किडनैप करके उनका किया, और अपराध लगातार बढ़ रहा है। उसमें आप क्या कहेंगे? खाली सोनीपत नहीं, हम सोनीपत में बैठे हैं, आप इसलिए सोनीपत का कहते हैं पत्रकार महोदय, लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि पूरा हरियाणा में ये स्थिति है। मैं कल रोहतक में था, रोहतक में दुकान पे लोग आए और दुकान तोड़ दी दिन दाड़े। जहाँ आते हैं कब्जे, आप कहीं भी कब्जे कर लेते हैं, कहीं भी लूट है, कहीं भी डकैती है, कानून व्यवस्था के नाम पे जीरो है इस समय। मैंने पहले ही कहा आपको कि कानून व्यवस्था का इतना बुरा हाल है कि इतना तो हरियाणा में कभी हुआ ही नहीं, जंगल राज है। मैं तो यही कहना चाहूँगा। जेजेपी पास पे बीजेपी के साथ रहते हुए कई मंत्रालय भी रहे, सत्ता में आप लोग रहे, तो लेकिन एक भी सीट नहीं ला पाए। अब आप आगे कैसे कोई आशा की किरण देख रहे हैं? बिल्कुल सही सवाल, बहुत बढ़िया सवाल आपका। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहूँ कि जननायक जनता पार्टी ने उस समय काम किया। दुष्यंत चौटाला जी को आज किसान याद करता है, क्योंकि फसल देते ही 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर उसके पैसे आ जाते थे, अब नहीं आते। इसी तरह पेंशन के लोगों को एक सोच थी, 75% आरक्षण की सोच थी। दुष्यंत चौटाला जी ने हर सोच को पूरा करने का कार्य किया। और उस समय जितने भी साथी जानते हैं, जितने भी लोग जानते हैं, चंडीगढ़ जब लोग जाते थे तो दुष्यंत चौटाला जी कोठी पर रोज के 2000 आदमी होते थे, और खट्टर साहब की कोठी पे शायद एक भी आदमी नहीं होता था। काम करते थे जब ही होते थे। दुष्यंत चौटाला जी ने इतना काम किया लोगों का कि बहुत किया। लेकिन क्या होता है, षड्यंत्र का शिकार होता है, दुष्प्रचार का शिकार होता है। और दुष्प्रचार में सभी पार्टियां, चाहे उसमें भारतीय जनता पार्टी थी, चाहे कांग्रेस पार्टी थी, चाहे अभय सिंह चौटाला जी की इनेलो थी, उनका एक ही टारगेट था कि ये नौजवान साथी कहीं कल आगे ना बढ़ जाए और उनका राजनीति हाशिए पे ना चली जाए। इन्होंने सब ने मिलकर दुष्प्रचार किया। और दुष्यंत चौटाला जी एक बार षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं, लेकिन लोगों को समझ आने लग गया कि दुष्यंत चौटाला जी जैसा नेता आगे कभी नहीं होता। क्योंकि दुष्यंत चौटाला जी का तो पूरी दुनिया में भी
चर्चा हुआ था, बुक्स आई थी, उसमें पूरी दुनिया में भी चर्चा था। और जिस नेता का पूरी दुनिया में चर्चा हो, जो पढ़ा लिखा नेता हो, ऐसा हरियाणा का एक बहुत बढ़िया नेता रहे हरियाणा के लिए। आपको उम्मीद है कि बीसी के लोग या सभी समाज के लोग जेजेपी पे भरोसा दोबारा से 100% करेंगे। मैं खुद बीसी समाज से हूँ, मैं रोहतक से हूँ, मैंने एमएलए का चुनाव भी लड़ा और मुझे पार्षद भी बनाया गया। मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ। और बैकवर्ड समाज में मैंने खुद चुनाव लड़के अच्छी वोटें ली और जगह भी अच्छी ली। और अब लोगों को ये पता चलेगा, जैसे कि मैंने कहा आपको, कि बैकलॉग के लिए हम मांगेंगे सरकार से श्वेत पत्र के लिए। दुष्यंत चौटाला जी से हाईकमान से संपर्क करके हम बैकलॉग के लिए श्वेत पत्र जारी करने के लिए कहेंगे। हम ये भी कहेंगे कि जो HKRN में 1,30,000 नौकरियां लगी, उसमें बीसी समाज की 27% नौकरियां थी। इसका मतलब 30,000 नौकरियां खाने का काम किया। हम उसमें भी पूछेंगे जी बीसी समाज की, SC समाज की कितनी नौकरियां उसमें। जब नौकरियां नहीं होंगी, जब रोजगार नहीं होगा और हर जगह भ्रष्टाचार होगा, तो लोगों को समझ आ जाएगा कि खाली मुख्यमंत्री से नहीं, उस आदमी की जरूरत है कि जो आगे पूरे बीसी समाज को, SC समाज को आगे बढ़ा सके। एक आखिरी सवाल, बीजेपी 2047 का सपना देख रही है, जो बात 2047 तक सरकार रखने की बात है, तो जेजेपी आगे कैसे बढ़ेगी? सपना देखना तो सबका अधिकार है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने भी होते हैं, लेकिन हर सपना पूरा नहीं होता। सपना पूरा करने के लिए जनता जनार्दन की जरूरत होती है। ये सोचते हैं कि वोट चोरी करके, जैसा कि अभी पीछे अमर उजाला में भी अखबार में आया था कि 2002 से 2024 का मिलान किया गया तो 50% वोटें है ही नहीं। ये तो वोटों के डाकू हैं और ये सोचते हैं कि इस डकैती से, वोटों की डकैती से ये सत्ता को हासिल कर लेंगे। झूठ बोल के, जैसे कि महिलाओं के लिए 2100 रुपये की झूठ बोला, जैसे कि बिहार में झूठ बोला, झूठ बोल के एक बार काट के हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। 2029 आपको ये दिखा देगा कि दुष्यंत चौटाला जी मुख्यमंत्री हरियाणा के होंगे ही होंगे। लेकिन महाराष्ट्र में तो सफाया कर दी। महाराष्ट्र में सफाया किया, वहां की राजनीति अलग सिस्टम पे थी। हम हरियाणा की बात करें तो आप ये देख लेना कि दुष्यंत चौटाला जी मुख्यमंत्री जरूर होंगे। सोनीपत से जगत महान न्यूज के लिए तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।